रविदास जयंती थी भाई। रविदास जयंती ने मतलब सर आए थे जिसको आप आके बोला ऊपर ला डीसी साहब। तो डीसी साहब बोले कि नाम से मैं इसको यानी कि तुम वर्कर आदमी हो, तुम नहीं कर सकते ने, मेरे को कस्सी दे दो। यानी कि एक पाइपलाइन बिछानी है सीवर की 4 फुट की, तो 4 फुट की के नाम से वहां से उसमें जोड़ देंगे हम, तो ये पानी गंदगी लिकट जाएगी। तो वे वर्कर थे, वे बोला सर के नाम से यो रविदास जयंती लिकट जाए, उसके बावजूद हम यह पाइपलाइन मतलब बिछा देंगे। लेकिन उन्होंने रविदास जयंती कब थी सर? फरवरी में। डीसी राजेश जोगपाल के समय की बात है। तो उस टाइम के बाद आज का टाइम देख लो सर, कितना होगा? वो टाइम होगा, यो पानी वैसे की वैसे रुका हुआ। बख्शिशणी हो रहा है ने, मैं बोलूं खुद दो बोला भाई सब मैं पहला तो करूंगा सेवर का और पानी का, और आज तक बख्शिशणी बन गया, बख्शिशणी नहीं आया उरे। नमस्कार, हरियाणा हलचल 24x7 में आपका स्वागत है। और चरखी दादरी से मैं नरेंद्र राजपूत, और आज हम मौजूद है चरखी दादरी के सामेसर तालाब पर। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सामेसर तालाब है चरखी दादरी का, और जो मशहूर तालाब है। और बताया जा रहा है कि जो हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो यहाँ पर पहले स्नान किया करते थे, नहाया करते थे इसमें। और उन्होंने इसी की याद में 7 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पे इसके सौंदर्यकरण के लिए दिए भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं चरखी दादरी स्वामी स्वीट्स के मालिक अशोक स्वामी जी, और हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके बारे में क्या कुछ बातें वो जानते हैं, क्योंकि स्वामी जी को काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में, जगह के बारे में पता है। और जो सौंदर्यकरण के लिए पैसे दिए गए हैं, कितने रुपए दिए गए हैं, क्या कुछ मामला है, वो हम स्वामी जी से जानेंगे। जी स्वामी जी, जय श्री। हाँ जी, ये प्राचीन तालाब है। लाला सीताराम सेठ होते थे, उन्होंने ये उस समय में बनवाया था। इसका नाम सीताराम सेठ ने ये बनवाया था। और ये प्राचीन तालाब बहुत ही अच्छा तालाबों में है। और सुनते हैं पता कि खट्टर साहब बचपन में यहाँ पर नहाते भी थे, यहाँ पर आकर ठहरते थे खजांचे को मोहल्ले में, उनके मित्र के पास, आरएसएस के मित्र थे उनके, उसमें ये स्नान भी करते थे खट्टर साहब। खट्टर साहब ने घोषणा भी की थी कि इस तालाब को बहुत ही सुंदर बनाया जाए। तो इसकी सुंदरता के लिए ये खंडित मंदिर है, इसको मंदिर का जो कमेटी है उनको बोला जाए भी इसको सुंदर से सुंदर बनाएं, जिससे कि तालाब की शोभा बने। और ये जो कार्यालय बने हुए हैं ये अवैध हैं, इसके पीछे जो चौतरा है वो अवैध है। मेरी जेई साहब से बात हुई थी, एसडी साहब से बात हुई थी, वो इधर आए थे। उन्होंने कहा था जी ये सारे हटेंगे, आगे से ऐसे इसकी सुंदरता बनाई जाएगी। और ये जो है पीछे को तरफ जो है यहाँ पर पार्किंग का प्रबंध किया जाएगा, इसी सुंदरता बनाई जाएगी। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था। तो गुरुजी एक काम करते हैं, हम ये जो आप बता रहे हैं जो पुराने जो बिल्डिंग है वो हम दिखाई देते हैं सामने, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको दिखा भी देते हैं। हाँ दिखा दो जी, ये पुराने थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा देखो। हाँ जी, ये भी दिखा दो। जैसे ये जगह बताई जा रही है कि इसके ऊपर रामलीला कमेटी लिखा हुआ है। हाँ जी, तो ये क्या कुछ है? ये रामलीला कमेटी का तो परला वो है, जो परली तरफ जो रामलीला कमेटी का है वो सेवा समिति का है। रामलीला कमेटी ने किराए पे ले रखा है, तो वहाँ पर जो रामलीला करते हैं, ये रामलीला कमेटी इसका कोई नहीं है, ये सरकारी जमीन है, कमेटी की जमीन है। और ये वैसे अवैध है। इनको ये मतलब सामेसर तालाब की जमीन है ये? हाँ जी, यस। तो इसको तोड़ के और सामेसर तालाब में इसको सुंदरता के लिए इसको तोड़ा जाए। मंदिर को भी, ये खंडित मंदिर है, इसको भी सुंदर मंदिर वाली प्रबंध कमेटी से कहा जाए भी यहाँ पर वो अपना मंदिर नए ढंग से कैसा ही बनाए, सुंदर बनाए। इसके फिलहाल सामेसर तालाब की सुंदरता के लिए इसको खंडित मंदिर को ढाना जरूरी है। पीछे जगह और दिखा देते हैं। हाँ जी, ये जो पीछे की जगह बची हुई है गुरुजी, ये कैसे क्या कुछ है? ये सारी कमेटी की जगह है। और ये आगे तक जो चौतरा जो है कमेटी का जगह है, वो ये जो आगे दीवार जो लगी हुई है और ये जो नाजायज है सारे, इनको हटाया जाए। आगे से रेलिंग वगैरह लगाकर सुंदरता के हिसाब से को घूमने के लिए एक लंबाई बने, और पार्किंग का प्रबंध कुछ भी करो, इसकी सुंदरता के लिए ये हटाने जरूरी है। और ये जो भी खंडित
खंडत हैं ये जो पुराने, इनको हटाकर एक सुंदरताई के हिसाब से बनाया जाए। ये सब कब्जादारी है जो बड़े हुए हैं, कब्जा कर रखे हैं इन्होंने, ये सारी कमेटी की जगह है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं चरखी दादरी के सामेसर तालाब की आप तस्वीरें देख रहे हैं, और ये जो जगह है वो सारी की सारी सामेसर तालाब की जगह है। और इसमें काफ़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो कि काफ़ी बिल्डिंग तो ऐसी हैं जो रहने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है, तो वो कभी भी पड़ सकती हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इनसे हमारा मतलब यही कहना है कि जो ये जगह है उसको साफ सुथरा करवा कर इसको अच्छे से सौंदर्य करवा जाए, ताकि इसका एक चरखी दादरी में भी अलग लुक बने, और यहाँ पर लोग घूमने के लिए आए, दार्शनिक स्थल बने एक। और यहाँ पर लोगों को एक पार्किंग सुविधा भी मिले, ताकि गाड़ी खड़ी करने और थोड़ी मतलब जैसे पार्किंग जैसे घास वगैरह लगाकर अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, तो लोग घूमने भी आए सुबह सुबह। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, यही कहना ये हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, इसकी सुंदरता बनाई जाए। ये खंडर वगैरह जो भी है इसको सुंदरता में लाई जाए, ये सारी जमीन कवर करके, और जो है ये पार्किंग की घूमने का ये बनाया जाए, ये बेकार में इसको भी कवर किया जाए, मेरा कहने का तात्पर्य है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ बता दें, जो हमारे अशोक स्वामी जी हैं, गुरु जी हैं, वो प्रशासन को भी संज्ञान में दिला चुके हैं, और इनका कहना है कि ये डीसी साहब को भी बता चुके हैं, और एसडीएम से रिक्वेस्ट की थी, और डीसी साहब ने ये आपका जेई भेजा था, एसडीओ भेजा था, उन्होंने भी को दिखाया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, इनको हटवाया जाएगा, और इनको जो है ना रेलिंग बना के सुंदरता ही बनाई जाएगी। तो उन्होंने जेई साहब ने और उन्होंने एसडीएम साहब ने क्या कहा था? यही कहा था भी इनको हटाएंगे, इनको हटवा कर और यहाँ पर एक सुंदरता पार्किंग बनाई जाएगी, यहाँ पर पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था मुझे, लेकिन काम यहीं तक रुक गया, आगे नहीं चला है। और मैंने आज ये अपने चेयरमैन साहब बक्सीराम सैनी से भी रिक्वेस्ट की थी भी सैनी साहब आप आए और देखे भी पार्क की, तालाब की सुंदरता के लिए आप भी कुछ राय दे, हम भी आपको बताएंगे, आप भी देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे भी स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, सुंदरता के लिए, शहर की सुंदरता है, इसके लिए आप भी टाइम दें। तो बक्सीराम जी ने मेरे को 2:30 बजे का समय दिया था, लेकिन अभी वो बिजी हैं, वे आएंगे, उनको भी दिखाएंगे, और इसको सुंदरता के लिए ही मैं निवेदन करूंगा डीसी साहब से, मैडम से, प्रीति आईएएस से, भाई वो इसकी सुंदरता पर ज़रा ध्यान दें, क्योंकि ये याददाश्त बार बार नहीं बनती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर आदरणीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री हमारे, वो यहाँ पर स्नान करते थे, सुनने में आया है, और उन्होंने यही कहा था भी कितना ही रुपया लगे इसको बहुत ही सुंदर बनाया जाए तालाब। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे चरखी दादरी की माननीय उपायुक्त प्रीति सिंह हैं, उनके द्वारा भी जेई को और एसडीओ साहब को भेजा गया था, तो उनके आदेश पे भेजा गया था, और एसडीओ साहब ने भी ये कह दिया है कि ये टूटेंगे और इसका सौंदर्यीकरण बिल्कुल होगा। तो होगा, बिल्कुल होगा, जब संबंधित अधिकारियों द्वारा यह भी कहा जा चुका है। और पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं, जो सामेसर तालाब है उसका काफ़ी विकास कर दिया गया है, काफ़ी साफ सफाई भी है। लेकिन उस तरफ की बात करें तो उस तरफ भी थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डली हुई है, और साफ सफाई में अभी तो निर्माणाधीन है, लेकिन धीरे धीरे काम प्रोसेस में होगा। तो देखते हैं ये काम कब तक पूरा होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और ये कुआं है, ये कैसा कुआं है गुरुजी? प्राचीन कुआं है जी, ये यहाँ पर चारों तरफ कुएं होते थे, एक बनियों का कुआं होता था, एक ब्राह्मणों का होता था, और एक चारों तरफ ये हरिजनों का कुआं कहलाता था भी। तो ये प्राचीन कुआं है, इसको भी सुंदरीकरण इसका भी किया गया, ये भी अच्छी बात है। तो ये का हो रहा है, बिल्कुल ये प्राचीन कुआं है, और ये आप देख सकते हैं जो कुआं है, कुएं के चारों तरफ टाइलें लगाई जा रही हैं, इसका बिल्कुल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और यहाँ पे जो दूब दाब है और पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और ये छतरी वगैरह सारा कुछ किया गया है। अभी जो सामने से तालाब है, इसका हम आपको बता दें, अभी निर्माणाधीन है और काम प्रोसेस में है, तो अभी समय लगेगा। तो ये देखना होगी कि ये काम कब तक हो पाता है और कितना हो पाता है, कितना होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए मुझे हाँ, सबसे बड़ी चीज एक है
ये जो मंदिर खंडित मंदिर है, खंडित मंदिर नहीं होना चाहिए। इस मंदिर वाले कमेटी वाले को कहे, डीसी साहब कहें या भी कुछ कोई भी बनाए, उनको बोलो और इसको एक साथ इकसार करा के बिल्कुल सुंदर, ये जमीन पड़ी है, मंदिर बढ़िया से बढ़िया बनाओ, कोई इतराज नहीं है। लेकिन सुंदरता के लिए वो जो सरकारी जमीन है शनिदेव से बराबर आगे तक, उसके अंदर भी ऐसी पार्किंग वगैरह आकर घूमने के लिए एक सुंदरता बनेगी। ये तालाब की सुंदरता पे ग्रहण लगा हुआ है, ये सही हो जाएगा, तालाब की सुंदरता बनेगी। इसलिए इसको सबसे बड़ी चीज है, इसको ठीक कराया जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पे अशोक स्वामी जी का कहना है कि जो मंदिर है वो वास्तव में ये हकीकत है कि खंडित मंदिर नहीं होना चाहिए, खंडित फोटोएं नहीं होनी चाहिए। तो ये जो खंडित मंदिर है इसकी जगह या तो नया निर्माण करके नया मंदिर बनाया जाए, और या फिर इसको हटा के इसको जगह प्लान करके और जगह का सौंदर्यकरण में सुधार किया जाना चाहिए। तो अपील करो, तेरे को वोट दिया था भाई, इस गंदगी से हमारे को बचाया जाए, हम बीमार हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं। हमारा भाई से बख्शी सैनी हो रहा है ने, मैं बोलूं खुद नु बोला भाई सब मैं पहला तो करूंगा सेवर का और पानी का, और आज तक बख्शी सैनी बन गया, बख्शी सैनी नहीं आया उरे यो मतलब भाईचारा है अगर बख्शी सैनी का यहाँ पे भाई ये भाईचारा है अगर बख्शी सैनी का भाईचारा नहीं निभा सकता, काफी ज्यादा रोष है। यहाँ गंदगी बीमारी का घर है, और इस गंदगी से न पशु भी मरे हैं, पशु भी मरे, इसमें बच्चे भी बीमार हो हैं। और सच्चाई तो यह है कि इस गंदगी का कोई समाधान नहीं है। और जो ये राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, इसको राष्ट्रीय धरोहर कहते हैं हम। ये अपने सामने से तालाब है, इसमें अच्छा काम किया है, अच्छा इसमें पैसा लगाया है, और ये साफ सुथरा पानी अब है। और ये साफ सुथरा पानी जो सीवर का पानी है, नहीं यो सीवर का पानी है। आप घर में जाकर देखो, एक एक बाल्टी से अपना निकाला है, जब ये ओवरफ्लो हो जाता है ना तो सारा निकाल जाता है। और एक बात और भी है कि ये जो पानी है ना हमारे साथ है, हमारे पीने का टैंक बना हुआ है यहाँ, और ये सीवर का पानी उसके अंदर जाता है, जो कि गंदगी हमें सुबह पहली नसीब होती है वो पीने के लिए। अगर हम ये कहूँ प्रशासन से, एक बार आप ये मूत का पानी पी कर देखो, बेरा की चीज हो है, बीमारी हमारे बच्चे होते हैं, हम खुद बीमार होते हैं, लूज मोशन का शिकार में, पेट का इन्फेक्शन मेरा हो गया, और सिर्फ इस बीमारी के कारण है। ये पानी जो है टैंक में भी जाता है, सामने तालाब में भी जाता है। और हम तो यही प्रशासन से और ये चेयरमैन साहब से ये उम्मीद है लगाए बैठे हैं, और यही चाहते भी हैं कि भाई हर तरह से हमारा ये समाधान से जाए। और हमारे बख्शी राम सैनी जी ने, हम चेयरमैन साहब ने एक बात की थी हमें, वो आज भी हमारे अंदर है। उन्होंने ये कहा था कि जब मैं बनूंगा ना तो भाई 15 दिन के भीतर है सारा सिस्टम बनवा दूंगा। हम मानना, हाँ सिस्टम बनने के लिए 15 दिन का समय वो ठीक है, वो चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव बात चली जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इस सिस्टम को बनाने के लिए ना टाइम लगता है। लेकिन आज 6 महीना होगा, फिर भी टाइम भाई 1 महीना ला जा, 2 महीना, 3 महीना ला जा, जबकि हम बार बार बुलाते हैं सर आप ये देखो, ये पानी जो है सीवर का पानी आज फिर जोड़ में जान लग रहा है वापसी, क्योंकि इसका जान लग रहा है, और इसका समाधान किया जाए। और हमने ये भी सुना है कि माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्नान किया हुआ है, और ये जोड़ में स्नान किया हुआ है, और इसमें पैसा भी लगाया है। आज ये जोड़ उसी कगार पे पहुंचने वाला है जो गंदगी पहले थी, और आने वाले समय 6 महीने के अंदर वह गंदगी फिर हो जाएगी, और फिर इसका कोई समाधान नहीं होगा। आइए बताओ इस गंदगी की बीमारी कहाँ से जाएगी, बीमारी कहाँ से जाएगी? बीमारी का बच्चा, हमारे छोटे छोटे बालक हैं, मच्छर खाओ तो बीमार हो जाते हैं। हमसे अपील ये है हमारे प्रशासन से, इसका जल्द से समाधान किया जाए, नहीं तो है ना जी हम बड़ाई वाली बात नहीं करते। सारे जो मोहल्ला पड़ोसी हैं दुख पा गए, हम धरने पे बैठेंगे, और हम हमारे चाचा जी श्री अशोक स्वामी जी का भी धन्यवाद करते हैं जो इनने ये मुहिम उठाई है। और हम तो बार बार शायद दिल से धन्यवाद करते हैं कि आगे हमारा नेतृत्व करें, और हमने ये बताया कि हमने किस तरह के करना है, हम इनके साथ हैं, और किस तरह हमारा ये सुविधा करवाया जाए, नहीं तो इस बीमारी में एक और आदमी मरेगा। बिल्कुल। एक बात और बता दें आपको, जो अशोक स्वामी जी हैं उन्होंने चेयरमैन साहब को फोन भी किया है, और यहाँ पर बुलाया भी था, लेकिन उन्होंने वो थोड़ा बिजी शेड्यूल था, वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शाम को आऊंगा और फोन करूंगा। क्यों समझ, यही बात है ना? यही बात है, आपके सामने हुई थी चेयरमैन साहब से बात। चेयरमैन साहब से मैंने कहा भाई एक बार देखो, सैनियों का मोहल्ला और मोहल्ला सारी बिरादरी, आपकी सारी बिरादरी ने आपको वोट दिए हैं, और इनकी समस्या देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, इनका जीना मुहाल हो चुका है। तो चेयरमैन साहब ने मेरे को आश्वासन दिया, मैं आ रहा हूँ स्वामी, सारे मौका देकर सारा काम ठीक होगा। बिल्कुल। न्यूज के माध्यम से हमारा भी चेयरमैन साहब से अनुरोध है, एक बार आप यहाँ पर आओ, ये जो रविदास मोहल्ला है, ठीक है, झज्जर कौन 10 नामिया खड़ा झरना घाट पर एक बार पहुंचो, और यहाँ के हालात देखो भाई किस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो किस प्रकार से ये रहते होंगे, खाना खाते होंगे, एक बार इनका जायजा ले। तो अंकल जी बताओ। बोलो क्या बताऊं, इसके बारे में बताओ, कितना समय हो गया? और समय तो हो लिया, समय तो जोड़ बनाया ने बहुत टाइम हो लिया,
नहीं, इसका मुद्दा उठाते हुए काफी समय हो गया होगा आपको। हमने के सारी सरकार ठावर से को करे हाथ को नहीं मुद्दा ठाने वाली बात यह हो ना जो करनिया तो है को नहीं मेरे थे कि मैं अपने सुन के जाता रहा तेरे थे कि तू भाग गया। हाँ? भाई अंकल जी का कहने का मतलब ये है कि अंकल जी का कहने का मतलब ये है कि ये प्रशासन के और संबंधित विभाग के गुहार लगा लगा कर दाब चुके ही और ये भी कुछ को नहीं बताना चाहे। अंकल जी आप बताओ थोड़ा, आप बताओ कि कुछ हम तो इसका बारे एक मिनट सर, रविदास जयंती थी भाई, रविदास जयंती ने मतलब सर आए थे जिसको कि आप आके बोला ऊपर ला डीसी साहब, तो डीसी साहब बोले कि नाम से मैं इसको यानी कि तुम वर्कर आदमी हो, तुम नहीं कर सकते ने, मेरे को कस्सी दे दो, यानी कि एक पाइपलाइन बिछानी है सीवर की 4 फुट की, तो 4 फुट की के नाम से वहां से उसमें जोड़ देंगे हम, तो ये पानी गंदगी लिकट जाएगी। तो वे वर्कर थे वे बोला सर के नाम से ये रविदास जयंती लिकट जाए, उसके बावजूद हम यह पाइपलाइन मतलब बिछा देंगे, लेकिन उन्होंने रविदास जयंती कब थी सर? फरवरी में। डीसी राजेश जोगपाल के समय की बात है। तो उस टाइम के बाद आज का टाइम देख लो सर कितना होगा, वो टाइम होगा, ये पानी वैसे की वैसे रुका हुआ। अगर हम इसको आगे एक बांध बना हुआ है जो कि इसने के नाम से जो शामी सर जोड़ का ठेकेदार था उसने सिर्फ के नाम से यह किया माटी घेर दी बालू रेत के, मारा सीवर के नाम ठीक चल रहा था, सीवर जाम हो गया, काम किसका था? ठेकेदार का, यानी कि मारा सीवर साफ करने का। लेकिन उसने उसका हमने कई बार गुहार लगा की ने फोटो भी भेजी, लेकिन उसने कार्य नहीं किया। उसके बावजूद ने उन्होंने जो किया वह रविदास जयंती भी चलेगी, हम वहीं के वही उसी लेवल पे खड़े हैं, हमारा लेवल सर का। बिल्कुल अपने डीसी राजेश जोगपाल जी थे जो डीसी पद पर थे, वो कस्सी उठाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका जीना काफी मुश्किल है और सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल है। तो अब सर बताओ कहाँ? बताओ सर, अब बताओ। मैं तो 3-4 बार एमसी से मिल लिया, एमसी आ जा सर देख के चले जाए, 2 दिन में करा दूं 4 दिन में करा दूं, वो फिर दोबारा एमसी दर्शन करने भी नहीं आवे, 2-4 दिन आओ को नहीं आवे कौन फिर दर्शन को नहीं आवे कौन नहीं, दर्शन भी नहीं देवे काम करवाने का। कई दफा कह लिया हमने, मगर हमारा घर में पानी में। तो ये चेयरमैन साहब से भी काफी बार इन्होंने कह चुके हैं, लेकिन 2-4 दिन का नाम लेकर बात को टाल दी जाती है। तो कोई आ भी गए ना उन्होंने से पेडी का बांध दूंगी और मकोड़ाड़ी गए बेरो लागो एमसी ही बनया करे पूरे देख मारो के जीनो आराम करा के है दिन रात पूरे छड़ दम सारा वोट दियो जी हाथ जोड़े खड़ा हो गए और पीछा आके कौन देखा मेरे तो कोई सुना ही को नहीं। हम तो 50 बजे जावा चाहिए कोई बात ही को नहीं करे हैं भाग जाए बताओ मारो जीनो ही सर हमारे मार तो घर का ये सारा पानी छेड़ से ये गली में भरे ने सीवर को आवे घर में चल जाए या है हमारा बड्डी या सारी आने दी जारी डब्बो हाथ में रह है कारण के लिए। अभी के लिए दे मुझे इजाजत। चरखीदारी से संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।